सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियोज है वह 7th वर्ग का बनाया गया है, जो कि हमारी दुनिया किताब का अर्थात भूगोल का किताब का 6ठा अध्याय हमारा पर्यावरण। तो बच्चों, हमारा पर्यावरण जो है उसमें आज जो है हम लोग चर्चाएं करेंगे और इसमें जानेंगे कि हमारा पर्यावरण चैप्टर में क्या कह रहा है। चैप्टर के नामों में ही जो है किताब की सारांश छिपी हुई होती है। इस बात पर जो है आप लोग विशेष ध्यान देंगे बच्चों, ठीक ना। तो चैप्टर का जो नाम है वो कह रहा है हमारा पर्यावरण, अर्थात पर्यावरण पर ही चर्चाएं होंगी और पर्यावरण के बारे में ही इस अध्याय में कुछ ना कुछ विशेष करके बताया गया होगा। कह रहा है फौजी चाचा के बगीचे में रवि, डेविड, आयुष, रानी और रजिया खेल रहे थे। वहाँ अनेक तितलियाँ उड़ रही थीं तथा पेड़ों पर चिड़िया की चहचहा रही थी, ठीक ना। देखेंगे ये बाग बगीचे की बात हो रही है, जहाँ पे जो है पेड़ पौधे हैं और उस पर कुछ बच्चे जो है उस बगीचे में खेल रहे हैं, जिनके नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। और पेड़ों पे जो है चिड़िया चहचहाट कर रही हैं, उछल कूद कर रही हैं, खेल रही हैं, कूद रही हैं, उड़ रही हैं, ठीक ना। तभी जो है रवि ने पूछा, यहाँ तो खूब तितलियाँ एवं चिड़िया हैं, मेरे घर में तो एक भी नज़र नहीं आती। रानी ने कहा, मेरे घर में पेड़ हैं क्या, ठीक ना। तो रवि पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है बाग बगीचे में इतनी जो है पक्षियाँ और तितलियाँ जो है उड़ रही हैं, लेकिन हमारे घर में क्यों नहीं उड़ती। तभी जो है रानी कहती है कि क्या हमारे घरों में पेड़ पौधे हैं। तो कह रहा है, रवि ने कहा नहीं। अचानक रवि पौधे के पास बैठकर फूल एवं पत्तियों को तोड़ने लगा। आयुष ने उसे ऐसा करने से मना कर किया, लेकिन रवि नहीं माना। डेविड ने कहा, पौधों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं, चाचा देखोगे तो वो हम सब को डांटेंगे। पौधों को पानी दे रहे हैं फौजी चाचा ने बच्चों को बातें सुन ली। पास आकर वे बोले, बेटा आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं। बच्चे चुप हो गए। चाचा ने वहाँ गिरे पत्तों या फूलों को देखा, वे सारी बात समझ गए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी बताया गया है। बच्चे जो हैं बाग बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, चिड़िया चहचहाट कर रही हैं, ऊपर बैठी हुई हैं, पेड़ पौधे की पत्तियाँ गिरी हुई हैं, तितलियाँ भी उड़ रही हैं, और फौजी चाचा जो है पानी जो है पेड़ पौधों को फूलों को जो है दे रहे हैं, सिंचाई से कर रहे हैं, ठीक ना, बाग बगीचों में। चलिए कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है उन्होंने सभी बच्चों को अपने पास बैठाया और पूछा, बेटा इन्हें किसने तोड़ा। किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि बच्चे डर गए थे, ठीक ना बच्चों। चाचा ने कहा, देखो बच्चों, ये पेड़ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जंगल, ये सभी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। ये किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। चाचा ने रजिया से पूछा, बताइए अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा। रजिया बोली, चाचा हरियाली नहीं होगी, ठीक ना। डेविड बीच में बोल उठा, हमें फल सब्जियाँ अनाज कुछ भी नहीं मिल पाएगी। तभी आयुष बोला, वातावरण में बढ़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, CO2 को भी पौधे ही ग्रहण करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सभी जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी और हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। रानी ने कहा, मेरी मम्मी तो कहती है कि कपड़ा भी पौधों द्वारा प्राप्त कपास से बनता है। रवि बोला, हाँ, कागज़ एवं रबर भी पेड़ पौधों के प्राप्त पदार्थों द्वारा ही बनाए जाते हैं। चाचा ने कहा, बिल्कुल ठीक। अब सोचिए, अगर हम इसे लगातार नष्ट करते रहें तो इसका जीवन पर क्या असर पड़ेगा। सभी बच्चों ने एक साथ कहा, फिर तो हमारा जीवन बड़ा कष्टप्रद हो जाएगा। अब रवि को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। चाचा ने कहा, आइए हम सब मिलकर एक काम करते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनकी सूची बनाते हैं। सब ने मिलकर सूची बनाई। देखिए यहाँ पर सूची तैयार किया गया है बच्चों। इसमें साधन सामग्री की सूची तैयार की गई है। इसमें लिखा गया है पेड़, सड़क, तालाब, नदी, कार, कपड़े, बैलगाड़ी, टमटम, कार, साइकिल, पर्वत, मकान, बिजली का खंभा इत्यादि। बच्चों आप इस सूची में और क्या क्या जोड़ सकते हैं। तो बच्चों आप लोग एक सूची तैयार करें और सूची में जो अधिक से अधिक चीज़ों की सामग्रियों को जो है इसमें तैयार करने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे यह पेड़ पौधे के बारे में दिया गया है। वायुमंडल है, बादल बनाया गया है। ध्यान से देखेंगे पेड़ पौधे को किस प्रकार से बनाया गया है।
पर्यावरण के घटक होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, एक मानव निर्मित होते हैं। ठीक ना बच्चों। तो प्राकृतिक घटक जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ आप देखिए बादल हो गए, जलमंडल हो गया, ये जल वाला क्षेत्र है। यहाँ आप देखेंगे कि सजीव जैवमंडल है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी हैं, जिसमें बतख वगैरह खेल रहे हैं तालाब में, जहाँ आप घूम रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक ना। और ये हैं पेड़ पौधे हैं, जिसमें मकान वकान भी बनाए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें सड़कें जो है बीचों बीच से पास की हैं। एक हो गया मानव निर्मित पर्यावरण है, जिसमें कि यहाँ पे नगरों का विकास किया गया है, पुल पुलिया बनाए गए हैं, महल बनाए गए हैं, स्मारक वगैरह, पार्क बनाए गए हैं, सड़क बनाए गए हैं, उत्कल कारखानों को बनाया गया है। यह मानव निर्मित पर्यावरण है, यह प्राकृतिक निर्मित है। जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जो है मानव के द्वारा निर्मित किया गया उसे मानव पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आज की वीडियोज़ में इतना ही रहता है। आप लोग निश्चित रूप से इस पाठ को घर पर पढ़ेंगे और मेरे बातों को जो है अच्छे ढंग से सुनने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको जो है पाठ समझ में आ जाए। तो बच्चों पेड़ पौधे से हमें कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। यह निश्चित रूप से आप लोग याद कर लेंगे कि पेड़ पौधों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जो कि मानव के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। मानव जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। ठीक ना बच्चों। और उस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग का जीवन जो है पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ है। इसे अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाएंगे और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।